आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों आज 26 जुलाई है और 26 जुलाई महज एक तारीख के तौर पर हमें याद नहीं रखनी चाहिए, बल्कि 26 जुलाई की जो महत्वता है वो केवल और केवल एक तारीख के ही दायरे में सीमित नहीं होती है, बल्कि वर्ष 1999 में जिस प्रकार से आज ही के दिन कारगिल के जिले में, बल्कि कारगिल की युद्ध भूमि में कश्मीर घाटी में जो स्थित है, वहां पर जिस प्रकार से भारतीय सेना ने अपने अदम्य साहस का परिचय दिया था, पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को ध्वस्त किया था, पाकिस्तान जिस प्रकार से ये नापाक इरादे लेकर आया था कि वो किसी प्रकार से भारत का संपर्क कश्मीर से तोड़ दे, कश्मीर का संपर्क लद्दाख से तोड़ दे और अत्यंत महत्वपूर्ण और विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन से भारतीय सेना को हटा दे, उस नापाक मंसूबे को ध्वस्त कर दिया भारतीय सेना ने। और आज उसी त्याग, पराक्रम, शौर्य और वीरता को रिमेंबर करने का दिन है। आज के दिन ही दोस्तों 26 जुलाई वर्ष 1999 को लगभग 21 वर्ष का समय बीत चुका है और 3 मई 1999 को दोस्तों वहां पर स्थानीय चरवाहे जिनका नाम ताशी नामग्याल था, उन्होंने ही सबसे पहले भारतीय चौकियों में इस बात की रिपोर्ट करी थी कि हां, सीमा पर कोई संदिग्ध गतिविधि देखी जा रही है, बल्कि सीमा के भीतर ही किसी प्रकार के घुसपैठिए आ चुके हैं और वो गतिविधियां अंजाम दे रहे हैं। उसके बाद भारतीय सेना हरकत में आई और भारतीय सेना ने और इसी के साथ साथ भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन सफेद सागर को लॉन्च किया। और उसके बाद इतिहास आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार से पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े और पाकिस्तान को भारत की जमीन से खदेड़ दिया गया। पाकिस्तान ने भारत की ऊंचाई पर स्थित जो चौकियां थी उन पर कब्जा जमा लिया था धोखे से, क्योंकि वर्ष 1999 में आप सबको याद होगा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जब बस लेकर लाहौर पहुंचे थे और तब के तत्कालीन प्रधानमंत्री पाकिस्तान के नवाज शरीफ, उनके बीच लाहौर का समझौता हुआ था वर्ष 1999 का फरवरी के माह में। उसके चंद माह के बाद ही पाकिस्तान ने भारत की पीठ पर छुरा घोंपा। दोस्तों इस त्याग को, इस बलिदान को, इस शौर्य को, इस पराक्रम को बयां करने के लिए मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं दोस्तों, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरे साथ इस पंक्तियों के साथ जुड़ेंगे और वीर रस को महसूस करेंगे दोस्तों। क्योंकि एक सैनिक जब सरहद पर तैनात होता है ना, जब वो सर्दियों में -40 डिग्री के मौसम में या उससे भी नीचे के तापमान में जब अपनी हड्डियां गलाता है, जब वो संसार के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में तैनात रहता है, गर्मी में खुद को तपाता है, बरसात में भी बंदूक तान के दुश्मनों के सामने अपना सीना तान के खड़ा होता है ना, तो ऐसे में ये पंक्तियां मैं समर्पित उनको करता हूं। लेकिन ये पंक्तियां उनके जो जिस प्रकार की वो स्थिति में रहते हैं उनके सामने बहुत ही छोटी हैं, लेकिन एक प्रयास मैंने किया है, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको पसंद आएगा। दोस्तों पंक्तियां इस प्रकार की हैं कि मक्कारी तेरे खून में थी, मक्कारी तेरे खून में थी और वफादारी हमारी रगों में। कपट और फरेब तेरा चरित्र था और है, कपट और फरेब तेरा चरित्र था और है, शौर्य और त्याग हमारा परिचय था और है। भारत की पावन धरती पर तूने कदम रखे ये कतई स्वीकार्य नहीं था, भारत की पावन धरती पर तूने अपने कदम रखे ये कतई स्वीकार्य नहीं था। खदेड़ डाला तुझे ओ कायर पाकिस्तान, खदेड़ डाला तुझे ओ कायर पाकिस्तान, दर्ज ये किस्सा इतिहास में था, दर्ज ये किस्सा इतिहास में था। सैकड़ों जवान शहीद हुए, उनका देह मूरत के समान है, सैकड़ों जवान शहीद हुए, उनका देह मूरत के समान है, उनके दर्शन तीरथ के समान है, उनके दर्शन तीरथ के समान है। संवेदनाओं के बीच वो नई सोच को जन्म दे गए, संवेदनाओं के बीच वो नई सोच को जन्म दे गए। मां को तिरंगे में रखा पत्र मिला, मां को तिरंगे में रखा पत्र मिला, बहन के लिए खरीदा गया उपहार मिला, भाई के लिए नए जूते मिले तो पिता के लिए नया स्वेटर मिला। तिरंगे में लिपट कर जब पार्थिव शरीर घर आया ना,
तिरंगे में लिपटकर जब पार्थिव शरीर घर आया ना, उस दिन हवाएं सिहर उठी, उस दिन हवाएं सिहर उठी, आसमां भी रोया जब खत में लिखा पाया कि हे परमेश्वर, अगले जन्म भी हे मां मुझे तेरा ही पुत्र बनाना। अगले जन्म में वो बहन तेरी राखी को अपनी कलाई में अवश्य बांधूंगा। हे मेरे भाई, अगले जन्म भी तेरा ही भाई बनूंगा। हे मेरे पिता, आपका इस जन्म में मैं बुढ़ापे का सहारा नहीं बन पाया, लेकिन अगले जन्म भी हे परमेश्वर मैं आपका ही पुत्र बनूंगा, आपकी सेवा करूंगा। लेकिन उससे भी पहले मैं फिर से भारतीय सेना में भर्ती होकर देश के दुश्मनों से उसकी रक्षा करूंगा, देश की रक्षा करूंगा, मुल्क की रक्षा करूंगा, उन दुश्मनों से जिनकी नजरें, जिनकी नापाक नजरें भारत के ऊपर है। मैं भारत मां के आन बान और शान की रक्षा करूंगा, मैं भारत मां की सेवा करूंगा, और अगर समय आया तो अपने आप को भी भारत मां को समर्पित कर दूंगा। लेकिन भारत मां के ललाट पर अपने लहू से विजय तिलक करूंगा, दुश्मनों को खत्म कर दूंगा, उनका सर्वनाश कर दूंगा। दोस्तों, ये कुछ पंक्तियां हैं जो कि मैंने लिखी हैं, और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छा लगा होगा कि जिस प्रकार से हमारे सैनिक 18,000 फुट की ऊंचाई पर तैनात रहते हैं, दुश्मनों के सामने अपनी छाती, अपने सीने को तान कर खड़े होते हैं। आखिर हमारा एज अ नागरिक क्या कर्तव्य है? हमारा कर्तव्य यह है कि हम भी उनके पीछे खड़े रहें, हम भी देश में अच्छे काम करें। भले ही हमने वर्दी नहीं पहन रखी है, भले ही हम सीमा पर तैनात नहीं है, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम उनके आदर्शों पर चलें। उन्होंने जिस प्रकार से सपने देखे हैं भारत को लेकर, उन्होंने या उन तमाम महापुरुषों ने या उन तमाम वीर आत्माओं ने जो स्वर्ग से हमें देखती हैं, उन्होंने जो भारत के सपने को देखा है उसको हम साकार करें। दोस्तों, आज के इस दौर में दुश्मन भी बदल गया है। आज जहां सीमा पर एक तरफ चीन है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान है, लेकिन सीमा के भीतर भी एक ऐसा दुश्मन है जिसने अपने आप को परिवर्तित कर लिया है। आज वो दुश्मन दिखता नहीं है, आज वो शत्रु अदृश्य है, लेकिन हां, हथियार भी बदल गए हैं। आज हथियार मास्क है, आज हथियार सैनिटाइजर है, आज हथियार सोशल डिस्टेंसिंग है, आज हथियार साबुन से हाथ धोना है। तो ऐसे में दोस्तों, जहां हमारे सैनिक चीन को जवाब दे रहे हैं, एक और जहां हमारे सैनिक कश्मीर में आतंकवादियों का सफाया कर रहे हैं, तो ऐसे में हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी इस देश के भीतर नियमों का पालन करें, कानून का पालन करें। इस देश के राजनेताओं का भी कर्तव्य बनता है कि वो संविधान की रक्षा करें, संविधान को ही सर्वोपरि रखें और देश में अच्छे प्रकार से शासन करें। दोस्तों, आज कारगिल विजय दिवस के शुभ अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथ ही साथ पाकिस्तान ने जिस प्रकार से छुरा घोंपा था, पाकिस्तान ने जिस प्रकार से भारत के साथ विश्वासघात किया था, उसे भी याद करने का दिन है। और उसके बाद जिस प्रकार से भारतीय सेना ने उसको जवाब दिया, उससे अद्भुत चीज कुछ नहीं हो सकती। आज उन तमाम वीरों को शत शत नमन करने का दिन है, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने का दिन है, उनकी माताओं को भी नमन करने का दिन है जिन्होंने अपने वीर सपूतों को भारतीय सेना में भेजा, नौसेना में भेजा, थल सेना में भेजा, वायुसेना में भेजा, सुरक्षाकर्मी अगर उनके बेटे हैं तो उन्होंने उसमें भेजा, क्योंकि देश की सेवा करना हर किसी की बात नहीं होती है। और बहुत ही बड़ा दिल चाहिए होता है एक माँ को भी कि वो अपने बेटे को एक ऐसे सेवा कार्य में भेज रही है जहां पर वहां पर देखना होगा कि उनका जीवन भी दांव पर है। ऐसे में शत शत कोटि कोटि नमन है उन वीर जवानों को, उन वीर पुण्यात्माओं को, उनकी माताओं को जो इतना बड़ा त्याग करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।